नमस्कार दोस्तों। आज ये एक हैंड एनालिसिस के लिए आया है। ये एक युवक का हाथ है। इनकी उम्र लगभग 26 साल है। आज हम इनके हाथ पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो इसके हैंड का जो शेप है वो इनकी उंगलियां साइज में छोटी है, जबकि इनकी हथेली अच्छी लेंथ लिए हुए है। जब भी किसी जातक की उंगलियां छोटी हो और हाथ लंबे हों, तब ऐसे लोगों के नीचे काम करने वाले व्यक्ति ज़्यादा रहेंगे आने वाले समय में। और ये कोई कार्य करेंगे तो या तो वो बोल के कार्य करने वाला होगा, या ऐसे कार्य में उनको ज़्यादा प्रेफर करेंगे। कि मार्केटिंग जो व्यक्ति होता है उसका भी ये हैंड होता है। दूसरा, अगर हम इसके थंब को देखें तो थंब की जो लेंथ है काफ़ी अच्छी है अपने हैंड के मुकाबले, तो ये स्ट्रॉन्ग थंब में आएगा। और सेकंड फेस काफ़ी लंबा है। जब भी किसी भी व्यक्ति का सेकंड फेस लंबा होता है और मार्शल होता है, तो ये व्यक्ति कोई भी काम को बहुत लॉजिकली करेंगे। तर्क शक्ति इनकी अच्छी होती है और ये अपने हितों की रक्षा करने वाले होते हैं, अपने लिए लड़ने वाले होते हैं, जल्दी से कॉम्प्रोमाइज़ चीज़ों में नहीं करते। और इनका फर्स्ट फैलन काफ़ी छोटा है, तो कोई भी चीज़ को करने की इच्छा शक्ति इनमें थोड़ी सी कम रहेगी। ये अपने टारगेट्स बार बार चेंज करते रहेंगे लाइफ में, कभी कुछ किसी चीज़ के लिए, कभी किसी चीज़। अब हम इनके फिंगर्स को डिस्कस करते हैं। तो फिंगर्स के अंदर सबसे पहले जो लाइन्स हमें शो हो रही है, ये जो स्ट्रेट लाइन्स। जब भी किसी व्यक्ति की बृहस्पति फिंगर पर यानी जुपिटर फिंगर पर स्ट्रेट लाइन्स शो हो, तो ऐसे लोगों के अच्छे फ्रेंड्स होते हैं। इनको दोस्ती बनाने का शौक अच्छा होता है और इनका फ्रेंड सर्कल भी काफ़ी अच्छा रहता है। अब अगर हम देखें तो बृहस्पति फिंगर थोड़ी सी टिल्टेड है सेचुरन फिगर की तरफ। जब भी किसी व्यक्ति की ये फिंगर थोड़ी सी भी टिल्टेड हो, तो उनमें थोड़ी धार्मिकता की भावना जरूर होती है, तो ये भी थोड़े इससे जरूर जुड़े होंगे। और इनकी ये फिंगर सन फिंगर से भी लंबी है या उसके बराबर है, तो थोड़ा ईगोस्टिक नेचर इनका रहता है और अपने कार्य पर या अपने कोई ज्ञान पर इनको थोड़ा ईगो हमेशा रहेगा। तो ये इस तरह के स्वभाव के व्यक्ति इसमें होता है। सेचुरल फिंगर एकदम स्ट्रेट है। ऐसे व्यक्ति न्यायप्रिय होते हैं, अपने सामने किसी का बुरा होते हुए कम देख पाते हैं और उसके लिए लड़ने की इनमें क्षमता होती है। सन फिंगर भी अच्छे उभार लिए हुए हैं और ऐसे व्यक्तियों को अपने फेम को कमाने का मन अवश्य रहता है। अपने फेम के प्रति ये ज़्यादा सोचते हैं और अपने ऊपर इच्छा रहती है अपने आप को ऊपर लाने की। हमेशा कोई ना कोई काम ऐसा सोचेंगे जिससे इनका फेम, इनका नाम समाज में बढ़ सके और अपने आप को कुछ बड़ा करने की इनकी इच्छा हमेशा रहती है। मरकरी फिंगर को देखें तो थोड़ा सा साइज इसका सन फिंगर से छोटा है, सन फिंगर के फर्स्ट फैलेंस से छोटा। जब भी ऐसा हो तो ऐसे व्यक्ति थोड़े डॉक्यूमेंटेशन यानी अपने कागज़ों को या इनमें वीक रहते हैं, कागज़ों को संभाल कर रखने में वीक रहते हैं। मनी मैनेजमेंट में इतने अच्छे नहीं रहते हैं, खर्चीले स्वभाव के भी हो सकते हैं और याद शक्ति भी इनकी थोड़ी कम रहती है। चीज़ों को बार बार भूलने की इनमें थोड़ी इशू हमेशा ज़िंदगी भर रहता है। पर ये थोड़ी सूर्य पर्वत की तरफ टिल्टेड है, तो बिजनेस माइंडेड नेचर इनका हमेशा लाइफ टाइम रहने वाला है। अब हम इनके माउस को डिस्कस करते हैं। इनके माउस जो दिख रहे हैं, लगभग सभी माउस अच्छे उभार लिए हुए। जब भी किसी व्यक्ति के सभी माउस अच्छे उभार लिए होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति अच्छा स्वभाव, अच्छा दिमाग और सब गुणों से युक्त होता है। सबसे पहले हम इसके मरकरी माउंट को देखें, यानी बुध पर्वत। जब भी बुध पर्वत अच्छा हो, इन पे ज़्यादा कुछ क्रॉस कट ना हो, हालांकि कोई लाइंस नहीं है, परंतु फिर भी अच्छा उभार लिए हुए है, तो ये बिजनेस माइंडेड पर्सन को शो करता है। पैसे का आदान प्रदान इनकी लाइफ में थोड़ा ना थोड़ा हमेशा चलता रहेगा। और ये थोड़ा सा यहाँ पर उभार लिए हुए हैं सन फिंगर और मरकरी लाइन में। जब भी ऐसा हो तो ये से लोग हमेशा ही अपने फेम को ज़्यादा महत्व देंगे, अपने नाम कमाने, अपने नाम के प्रति, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया, उसके प्रति इनका माइंड हमेशा अप्रोचेबल रहता है।
सन माउंट भी ओवरऑल ओके है, हल्का सा क्रॉस है, तो पिता के साथ थोड़े संबंध इनके कमजोर रह सकते हैं। बाकी ओवरऑल इनका सन माउंट अच्छा है। सेचुरन माउंट भी ओवरऑल गुड है। और एक लाइन भी यहाँ पर शो हो रही है जो बृहस्पति पर्वत की ओर देख रही है। जब भी शनि पर्वत से कोई लाइन बृहस्पति पर्वत की तरफ देखे, ऐसे लोगों का पॉलिटिकल कनेक्शन अच्छे होते हैं। बड़े बड़े लोगों के साथ इनका उठना बैठना हमेशा लाइफ टाइम चलता रहता है। तो ये लाइन ये शो करती है। और अगर शादी भी होगी तो ससुराल पक्ष भी अच्छा खासा पैसे वाला मिलने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। ये लाइन ये भी इंडिकेट करती है। और सेचुरन माउंट अगर इतना अच्छा उभार लिया हो, और एक लाइन जो इसमें हल्की सी यहाँ शो हो रही, ये लाइन सर्विस देने से संबंधित होती। ऐसे लोग दूसरे के प्रति सेवा भावना, दयालु भावना ये अपने लाइफ में इनके जरूर रहती है। और सेवा करने की इच्छा इनके हमेशा माइंड में रहेगी। और इनका बिजनेस भी कैमरे शूटिंग इत्यादि या फिर कोई बिजनेस माइंडेड से अप्रोचेस इनके लाइफ में रहने वाली है। सेवा का लेन देन, ये सर्विस बेस्ड कोई ना कोई चीज़ को करने की इनकी हमेशा इच्छा रहेगी। अब हम बात करते हैं जुपिटर माउंट की। जुपिटर माउंट भी अच्छा शेप लिया हुआ है। एक हल्की सी लाइन जो ये धार्मिकता को शो करती है, इनमें धार्मिक भावना जरूर अवश्य रही होगी। तो ये इनकी लाइन यहाँ शो हो रही है। हल्का सा टिल्ट है सेचुरन पर्वत की ओर, ये यहाँ पर। जब भी किसी व्यक्ति का हल्का सा भी माउंट सेचुरन की ओर टिल्ट हो, तो उन्हें आने वाले टाइम में थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम इशू रहते हैं। अपनी फैमिली में इश्यूज इनके माइंड में थोड़े रहेंगे। अगर इनके बचपन में कोई सिर में चोट लगी होगी तो इसका इम्पैक्ट थोड़ा कम हो जाता है, वरना इनको पैसा फैमिली में भी खर्च करना पड़ता है बार बार, और अपने फैमिलीज में इश्यू भी इनको थोड़े बहुत फेस करने पड़ते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं शुक्र पर्वत। शुक्र पर्वत इनका बहुत ही अच्छा है, वेल शेप लिए है। और जब भी ऐसे व्यक्तियों का जब शुक्र पर्वत अच्छा हो तो अपोजिट सेंटर से इनका कनेक्शन अच्छा रहता है, और अच्छे से वो उनके साथ ये घुल मिल जाते हैं। और बहुत जल्दी से अपने आप को, लव लाइफ इनकी अच्छी रहती है, और जल्दी बचपन से ये किसी न किसी संबंध में चले जाते हैं। लाइक अबाउट एज 19-18 ऐसी एज में ये किसी न किसी लव लाइफ में जाना शुरू हो जाते हैं, या उन्हें ऑटोमेटिकली ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि वो लव लाइफ को इनको अट्रैक्ट करती है। और इतनी अच्छी लाइंस यहाँ पर भी शो हो रही है, सब लग्जरी लाइफ को दिखाती है। आने वाले समय में ये ज़रूर इनको लग्जरी थिंग्स का शौक रहेगा। और इतनी स्ट्रॉन्ग लाइंस हैं तो इनके पास गाड़ी वगैरह अपनी लाइफ में या तो अभी होगी, या इनका हमेशा लेने का मन रहेगा, या ज़िंदगी में आगे जा बढ़कर लेंगे भी। उसके बाद कुछ लाइंस अगर हम देखें, ये नीचे कुछ लाइंस यहाँ भी शो हो रही है। ये लाइन थोड़ा सट्टेबाजी को इंडिकेट करती है। इनमें भी हो सकता है ये थोड़ा बहुत पैसा अपने सट्टे में, या फिर जो क्या अपने शेयर्स के अंदर ये पैसा अपना थोड़ा इन्वेस्ट जरूर करते होंगे, ऐसा मुझे नज़र में आ रहा है। एक लाइन शुक्र पर्वत से थोड़ा सा चंद्र पर्वत की तरफ भी जाती हुई नजर आ रही है। ये लाइफ में थोड़ा खालीपन को इंडिकेट करती है। इनके लाइफ में थोड़ा हमेशा कोई ना कोई खालीपन इनके माइंड में चलता रहता है। तो जब भी ऐसे व्यक्ति जिनके माइंड में ऐसा खालीपन चलेगा, तो वो उस खालीपन को दूर करने के लिए कोई ना कोई नशे की तरफ भी बढ़ सकते हैं। तो इन्हें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। ये कभी भी नशे की तरफ इंडिकेट बहुत जल्दी हो जाएंगे, तो इन्हें अपने आप लाइफ में इन चीज़ों का भी आगे ध्यान रखना चाहिए। अगर ये कोई जैसे कोई हल्की सुपारी भी अगर खाएंगे तो वो भी एक नशा का ही स्रोत है। चाय पियेंगे तो चाय ही चाय पियेंगे, इस तरह से मतलब कोई ना कोई चीज़ इनके खालीपन को भरने को इनको इंडिकेट करती है। अब अगर हम देखें चंद्र पर्वत, बहुत ही अच्छा चंद्र पर्वत इनका है। हल्की सी कुछ ट्रेवल्स लाइंस भी हैं। जब भी ये मतलब थोड़ा इनको ट्रैवलिंग का भी शौक रहने वाला है लाइफ में, ये इसको इंडिकेट करता है। अब हम देखें तो मंगल पर्वत। मंगल पर्वत भी इट्स लुकिंग वेरी नाइस, अच्छा उभार लिए हुए हैं। और जब भी ये किसी से मिलते होंगे बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ फील करते होंगे, सामने वाला भी इनसे मिलकर काफ़ी कॉन्फिडेंस फील करता होगा। तो ये हमने डिस्कस किया सभी माउंट्स को, पर्वतों को हमने डिस्कस किया। अब हम थोड़ी लाइंस को देखते हैं। सबसे पहले तो इनकी हार्ट लाइन को देखें। सॉरी, ये हार्ट लाइन यहाँ, ये बहुत ही क्लियर हार्ट लाइन है। ऐसी लाइन इनके ओवरऑल स्वास्थ्य को अच्छा बताती है। इनका ओवरऑल लाइफ टाइम में थोड़ा स्वास्थ्य है वो ओवरऑल गुड ही रहेगा।
थोड़ी बहुत इम्पैक्ट है यहाँ पर क्रोसिस, और ओवरऑल इनके लाइफ में इनका स्वास्थ्य ठीक रहने वाला है। और जब भी ऐसी लाइन ये शनि पर्वत के नीचे जाकर रुक जाए तो ऐसे व्यक्तियों में थोड़ी कामुकता की भावना यानी थोड़ी लस्ट की भावना भी थोड़ी बाकियों के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा रहती है। आगे हम चलें, एक 26 की एज के पास यहाँ पर हल्का सा क्रोस हमें नजर आ रहा है। तो इसका मतलब इस टाइम जो इनकी अभी लाइफ चल रही है इस टाइम, यानी एज 25 to 26 की, थोड़ी लव लाइफ से लेकर कुछ मेजर डिसीजन इनको लाइफ में लेने होंगे, और कुछ इश्यूज इनकी लव लाइफ से रिलेटेड भी हो सकते हैं। अब हम देखते हैं माइंड लाइन। माइंड लाइन स्टार्टिंग से लेकर बिल्कुल प्रैक्टिकल नेचर को शो कर रही है। ऐसे व्यक्ति प्रैक्टिकल और साथ साथ थोड़े इमोशनल भी रहते हैं, और ये जीवन रेखा से हटकर चल रही। जब भी कोई माइंड लाइन जीवन रेखा से हटकर चले, ये व्यक्ति जिद्दी किस्म के होते हैं, थोड़ा जिद्दी स्वभाव इनके अंदर होता है, जिद की भावना इनमें बहुत ज़्यादा कूट कूट के भरी होती है, और इनको थोड़ा इंडिपेंडेंट नेचर रहता है, स्वतंत्र रूप से होता है। फैमिली के साथ इनके मतभेद इन चीज़ों पर चलते रहते हैं, उनकी बातों को कम मानेंगे, अपने बातों को उनको मनवाने के लिए ज़्यादा फोर्स करेंगे। ये इस एज में इंडिकेट करती है। और बट ओवरऑल माइंड लाइन भी ओके है। एक तो कठिन की लाइफ में एज अबाउट ये एज लगभग 58 के आसपास एक कट है, और एक 47 के आसपास एक क्रॉस अभी जो अभी माइंड लाइन इनका डिस्टर्ब होगा, ये माइंड डिस्टर्ब से लगभग एज 26 ही आ रही है, यहाँ क्रॉस शो कर रहा है। तो ये 3-4 क्रॉस इनकी लाइफ में, बाकी ओवरऑल इनका लाइफ माइंड लाइन भी अच्छा है। अब हम आते हैं इनकी लाइफ लाइन से। अगर लाइफ लाइन बिल्कुल बृहस्पति पर्वत से शुरू हो रही हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही महत्वाकांक्षी होते हैं। अपनी चीज़ों को करने के प्रति इनके अंदर भावना बहुत ही अच्छी होती है। और ओवरऑल अगर लाइफ लाइन को भी देखें तो ये भी अच्छी है। कुछ राहु लाइन्स इनको कट कर रही है। अब राहु लाइन्स को अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले जो राहु लाइन्स इसको कट कर रही है, ये एज 32 में कट कर रही है। सॉरी, ये लाइन इन पे कोई ना कोई इनके लाइफ में बड़ा चेंज या बड़ा लॉस कोई हो सकता है। इस चीज़ को इनको संभाल कर इस ईयर को आपको देखना है। फिर एक 35 में है और एक 39 में है। ये मेजर लाइन है, ये हार्ट लाइन माइंड लाइन को भी क्रॉस कर रही है। तो इस टाइम इनको कोई भारी आर्थिक संकट या कोई बड़ी बीमारी का सामना इनको करना पड़ सकता है। एज इन 39। ओवरऑल बाकी लाइफ लाइन इनकी स्मूथ है, गुड है, और ज़्यादा ऑफ शूट तो नहीं है, तो ज़्यादा लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ कम रहेगी। बट ओवरऑल इनका लाइफ लाइन इनको जीने की शक्ति है, जो मन से लाइफ को जीना इनको पसंद रहेगा। थोड़ी भाग्य रेखा को देखें। भाग्य रेखा देखें तो थोड़ी ब्रेक्स हैं, काफ़ी ब्रेक्स इनकी लाइफ में भाग्य रेखा में। तो आर्थिक संकट इनको लाइफ में स्टार्टिंग फेज में फेस करना पड़ेगा, यहाँ कोई भाग्य रेखा सही से नहीं बन रही है, तो ये इनको थोड़ा सा इशू रहेगा। वेल सेटल होने में इन्हें टाइम लगेगा। परंतु लगभग एज की अगर हम बात करें 28 से हल्की सी लाइफ लाइन यहाँ स्टार्ट हो रही है। फिर 31 के आसपास एक एज में क्रॉस लगा है, यहाँ थोड़ा आर्थिक लॉस हो सकता है। उसके बाद 35 में एक क्रॉस है, जो थोड़ा माइंड को और लाइफ को दोनों को ही हर्ट करने वाला है। तो ये क्रॉस, ये थोड़ा बड़ा नुकसान हो सकता है, अपने इनकम से संबंध भी हो सकता है। फिर एक 37 में भी, 38 39। उसके बाद लाइफ में थोड़ी ब्लर भी है, तो थोड़ा लाइफ में मतलब लाइफ में इनको थोड़ा आर्थिक रूप से थोड़ा फेस इशू करना पड़ सकता है आने वाले समय में। इन केस को अगर ये उपाय चाहेंगे तो मत कोशिश करेंगे हम बताने की। ओवरऑल हैंड को देखें तो ओवरऑल हैंड अच्छा है, ज़्यादा इसमें कोई नेगेटिव इम्पैक्ट मुझे नज़र नहीं आया है। बाकी इनके कोई क्वेश्चन होंगे तो हम इनसे ज़रूर डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।